हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम लार्ज स्केल रिटेलिंग कर रहे हैं जिसमें हमने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कर ली है, दैट इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। आज हम अनदर फॉर्म ऑफ रिटेल आउटलेट्स जो कि लार्ज स्केल की कैटेगरी में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द चेन स्टोर्स, या उन्हें मल्टीपल शॉप्स भी कहते हैं। इस तरह के स्टोर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। जब आप लोकल मार्केट्स में जाते हैं जो आपके रेजिडेंशियल एरियाज के पास होती हैं या मेन मार्केट्स में होती हैं, जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करती हैं और एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स ही वहां पर बेचे जाते हैं, तो ये जो शॉप्स होती हैं ये डिफरेंट मार्केट्स में लोकेटेड होती हैं, लेकिन ये एज अ चेन फंक्शन करती हैं क्योंकि इनका मैन्युफैक्चरर सेम होता है और वो इस तरह के प्रोडक्ट्स में डील करती हैं जिनकी सेल्स कांस्टेंट होती हैं थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि कपड़े हो गए, शूज हो गए, फूड चेन्स हो गई, रेस्टोरेंट्स हो गए। तो इस तरह की जो चेन्स होती हैं जो अंडर सेम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल काम करती हैं लेकिन वो स्कैटर्ड होती हैं ऑल ओवर द कंट्री, सच टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट्स आर कॉल्ड multiple shops or chain stores. So let's connect to commerce and let's learn about what are these chain stores, how do they sell their products, what are the various policies they follow, where they are located, what are the prices of the products sold in these stores and so on. मैंने बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है। Network of retail shops owned and operated by the manufacturers and established in the localities which are spread in different parts of the country. तो shops का ऐसा नेटवर्क जिसका मैन्युफैक्चरर सेम है, ये डायरेक्ट सेलिंग की कैटेगरी में आती हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर से रिटेलर्स तक सामान पहुंचाया जाता है। उनके अपने रिटेल आउटलेट्स होते हैं जहां पर सामान बेचा जाता है और कोई बाहर के होलसेलर्स और रिटेलर्स को ये हायर नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के फॉर्म में इन रिटेल आउटलेट्स पे सामान बेचा जाता है और ये जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं ये बिजी मार्केट्स में होते हैं, नियर द रेजिडेंशियल एरियाज, नियर द ऑफिस प्लेसेस होते हैं। मेन पर्पस यही होता है कि कन्वीनियंटली लोगों को वहां पर प्रोडक्ट पहुंचाया जाए जहां वो आसानी से खरीद सकते हैं। तो इसीलिए ये ऐसी जगहों पर लोकेटेड होती हैं जो कि लोगों के पास होती हैं। और अदर फीचर्स क्या क्या होते हैं इन मल्टीपल शॉप्स के, लेट्स सी। जो भी पर्टिकुलर फीचर्स हैं उनकी अलग अलग हेडिंग्स मैंने बना दी हैं लोकेशन के हिसाब से, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स, सेंट्रलाइज्ड बाइंग और प्रोक्योरमेंट, प्राइसेस ऑफ द गुड्स, अपीयरेंस या डिस्प्ले के हिसाब से, सुपरविजन के हिसाब से, और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी मच नोन टू यू। बाटा की जो आउटलेट्स होते हैं, निरुलास, डीसीएम्स, रीबॉक, वीएलसीसी, रेमंड्स, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों चेन स्टोर्स के, जिसमें कुछ रेस्टोरेंट्स की चेन है, कुछ जूतों की हैं, कुछ कपड़ों की हैं, और इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर आउटलेट होता है जो डिफरेंट पार्ट्स में स्कैटर्ड होता है लेकिन वो मैन्युफैक्चरर्स के आउटलेट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द चेन स्टोर्स। लोकेशन ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, लोकेटेड इन द पॉपुलर लोकेलिटीज, अंडरलाइन मैंने कर दिया पॉपुलर लोकेलिटीज, वेयर द सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच्ड to serve the customers near to their residence or office। तो ज्यादातर इनकी लोकेशन सेंट्रल प्लेसेस पे नहीं होती है, ऐसे प्लेसेस पे होती है जो कस्टमर्स के पास होते हैं, उनके ऑफिसेस या उनके घरों के पास होते हैं। तो जहां पर भी ऑफिस कॉम्प्लेक्स होते हैं या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसके पास जो भी मार्केट्स होती हैं वहां पर ये चेन स्टोर्स जो है वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो लोकेशन इनकी बहुत ही कन्वीनियंट होती है, फार ऑफ प्लेसेस पे नहीं होती है। सेकेंड फीचर देखिए, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ऑल द ब्रांचेस आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस वेयर द पॉलिसीज आर फ्रेम्ड। मैन्युफैक्चरर का एक हेड ऑफिस होता है जहां से ये सारे रिटेल आउटलेट्स मैनेज और कंट्रोल किए जाते हैं। हेड ऑफिस पर ही पॉलिसीज बनती हैं हर तरह की, डिस्प्ले पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसीज, सेल पॉलिसीज, डिस्काउंट पॉलिसीज। तो जो भी मेजर पॉलिसीज हैं वो हेड ऑफिस पर डिटरमाइन होती हैं और कम्युनिकेट कर दी जाती हैं सारे आउटलेट्स पे
और उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करके सारे रिटेल आउटलेट्स चलाए जाते हैं। ईच रिटेल शॉप इज मैनेज्ड बाय द ब्रांच मैनेजर, और जो हर एक रिटेल शॉप होती है उसका एक हेड होता है जिसको कहा जाता है ब्रांच मैनेजर। हु सेंड्स डेली रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस, तो ब्रांच मैनेजर जो है वो ओनर नहीं होता है उस आउटलेट का, वो एक एम्प्लॉय होता है जो वहां के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, और डेली रिकॉर्ड्स चाहे वो सेल्स के हों, चाहे वो स्टॉक्स के हों, या कोई और रिकॉर्ड्स हों जो उसे मेंटेन करने हैं, डेली बेसिस पे वो सारे रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो हेड ऑफिस भेजता है। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बारे में आप लिखेंगे कि कंट्रोल हेड ऑफिस से होता है, और मैनेजमेंट जो है वो हर रिटेल आउटलेट का ब्रांच मैनेजर करता है और उसकी रिपोर्ट सेंड कर देता है। जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स होता है या बाइंग ऑफ द मर्केंडाइज होती है वो कैसे की जाती है? इट इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस फ्रॉम वेयर द गुड्स आर डिस्पैच्ड टू ईच रिटेल शॉप्स। तो हर एक रिटेल शॉप का जो ब्रांच मैनेजर है वो खुद खरीदारी नहीं करता है अपने आउटलेट के लिए, सारी परचेजेस सेंट्रलाइज्ड होती हैं हेड ऑफिस पर ही, और वहां से वो परचेजेस अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग रिटेल आउटलेट्स में स्टॉक्स भेज दिए जाते हैं बेचने के लिए। प्राइसिंग ऑफ द कमोडिटीज की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म प्राइसेस होते हैं सारे रिटेल आउटलेट्स पे, और सेल्स जो है वो कैश बेसिस पे ही होती हैं, कोई क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर को अलाउ नहीं की जाती है। तो अगर कोई रिटेल आउटलेट दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई तीसरे स्टेट में है, तो ऐसा नहीं होता है कि उनके प्रोडक्ट के प्राइसेस में डिफरेंस हो। जो प्राइस एक पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट का होता है वही प्राइसिंग जो है वो दूसरे या तीसरे या चौथे रिटेल आउटलेट की भी होती है। तो बिल्कुल यूनिफॉर्म प्राइसिंग होती है, फिक्स प्राइसिंग होती है, और कैश बेसिस पे सामान को बेचा जाता है। इवन इनका डिस्प्ले एंड डेकोरेशन भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होता है। मैंने फीचर लिखा है अपीयरेंस और डिस्प्ले के बारे में। ऑल शॉप्स हैव आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड डिस्प्ले, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो सेम होते ही होते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका डिस्प्ले एंड डेकोरेशन होता है वो भी ब्रांच मैनेजर अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करता है। ऑलमोस्ट सिमिलर अपीयरेंस होती है इन सारे रिटेल आउटलेट्स की, वो भी जो हेड ऑफिस डिटरमाइन करता है उसी तरह से उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले एंड डेकोरेट करना होता है। अब क्योंकि ये रिटेल आउटलेट्स ऑल ओवर द कंट्री स्कैटर्ड हैं, तो मैनेजमेंट उनको सुपरवाइज कैसे करती है? सुपरविजन बाय द हेड ऑफिस बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स who supervise the retail shops regarding adherence to the policies, quality of the customer services provided by them, how they are managing। तो जो हेड ऑफिस है वो डिफरेंट सुपरवाइजर्स को अपॉइंट करते हैं, और वो सुपरवाइजर्स इंस्पेक्शन करते रहते हैं जाकर इन रिटेल आउटलेट्स का, ये देखने के लिए कि वो सारी पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है। वो कुछ सर्वेस कंडक्ट करते हैं, कुछ कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, वहां का डिस्प्ले और वहां का अरेंजमेंट देखते हैं। तो सारे नॉर्म्स जो ब्रांच है वो फुलफिल कर रही है या नहीं, इसको कैसे चेक किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ द सुपरवाइजर्स विच आर अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफिस। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में तो हमने देखा था कि अंडर वन रूफ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पर एक ही जगह पर अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर बेचे जाते हैं, और यहाँ पे सेम प्रोडक्ट डिफरेंट स्कैटर्ड एरियाज में बेचा जाता है, जिसकी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एक ही मैन्युफैक्चरर या इंटरमीडियरी के पास होती है। इस तरह के बहुत सारे चेन स्टोर्स से आप लोग सामान खरीदते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता था पहले, जो अब आपको पता चल गया होगा कि चेन स्टोर्स को कौन मैनेज करता है, कौन कंट्रोल करता है, उनका सुपरविजन कैसे होता है, उनकी प्राइसिंग कौन तय करता है। इसीलिए चेन स्टोर्स में बिल्कुल बार्गेनिंग भी नहीं होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इतने में दे दो। ब्रांच मैनेजर के पास ये अथॉरिटी ही नहीं होती है कि वो अपनी मर्जी से प्राइसेस कम कर दे। यूनिफॉर्म प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है, डिस्प्ले एंड डेकोरेशन सेम अडॉप्ट किया जाता है। तो ये सारे फीचर्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि जिन चेन स्टोर्स से हम सामान खरीदते हैं, या जिन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में हम जाकर खाना खाते हैं, या जो चेन ऑफ फिटनेस सेंटर्स हैं जहां पर हम जाकर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कैसे मैनेज एंड कंट्रोल होते हैं और वो किस कैटेगरी में
आते हैं. So with this I end the explanation of the chain stores. We shall discuss the comparison of these two types of retail outlets, and we have to do one more type of large scale retailing, that is mail order business. So see you next time with the explanation of other large scale retailing outlets and their comparison. Till then, goodbye, stay healthy and connected.